हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका एक बार फिर से खैर मकदम है द इंग्लिश क्लासरूम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर टॉपिक प्रोनाउंस व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने प्रोनाउन के 2 लेक्चर अब तक कंप्लीट किए हैं और उसमें हमने प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स को कंप्लीटली वो पूरा किया है, उनको उनके बारे में पढ़ा है। टुडे वी विल सी द यूजेस। आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ प्रोनाउंस। जो जितने भी आपने टाइप्स पढ़े उनको उनके यूजेस कैसे क्योंकि अक्सर हम यहाँ से मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एरर आते हैं और हम अक्सर गलतियाँ करते हैं जब हम यूज करते हैं प्रोनाउंस को, खासकर पर्सनल प्रोनाउंस को। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। लेट अस start this session, but before that I just want to say something. It's here you can see some important guidelines, as I have already in all the previous sessions I have already told you that you should आपने क्या करना है, ग्रामर के हर लेक्चर को सीक्वेंस में देखना है जितने भी आज तक आए हैं, और नोट्स खुद बनाने हैं। तो ये आगे चलते हैं। जो टॉपिक हमारा है यूज ऑफ प्रोनाउंस, ये हम आज देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक जो चैलेंज आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करें। मैं पहले बता देता हूँ आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस है। तो इस चैलेंज में आपने क्या करना है, जितने भी सेंटेंस वहां पे लिखे, 5 सेंटेंस लिखे हैं, मैं आपको मैं पहले रीड कर लेता हूँ। मी एंड अली आर बेस्ट फ्रेंड्स। सेकंड, शी गेव द बुक टू आई। दिस इज बिटवीन यू एंड आई। माई ब्रदर ही इज वेरी स्मार्ट। ईच ऑफ द बॉयज डिड देयर वर्क। तो ये 5 सेंटेंसेस है। आपने क्या करना है, वीडियो को पास करना है, इनमें से एरर को फाइंड आउट करके, रिराइट करके, यानी कि दुरुस्त करके, सही करके कमेंट बॉक्स में सही सेंटेंस को लिखना है, टाइप करना है और वहां पे कमेंट बॉक्स में डाल देना है। तो ये आपका आइस ब्रेकर चैलेंज है। होप आप सबने किया होगा और आपने कमेंट बॉक्स में अपना जो जितने भी आपने क्वेश्चंस आपको आए, जितने भी जहां पर भी आपको एरर लगा, वो सही करके वहां पे डाला होगा। आई होप। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस सेशन एंड वी विल सी फर्स्ट द पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे। हमने इस पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है। तो मैंने उसमें भी आपको बोला था बेटा कि 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और इनमें 2 केसेस होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव, और एक और केस आता है वो होता है पोजेसिव केस, जिसमें पोजेशन दिखाते हैं। मैंने वन कशर पे कि इम्प्रूव फॉर नाउन सॉरी प्रोनाउन बेमिक टाइप्स आज पर इमन हज काम क्या कत कित कन करो इस्तेमाल, तो कत गलती करा इस्तेमाल करने एग्जाम क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम या इस पर चीज लिखान, इस पर एरर कर, गलती करा, यम इस्तेमाल करनस में प्रोनाउन इस्तेमाल करना। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन एंड यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू हियर। मैंने आपको बोला था बेटा कि 3 तरह के प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये आपको पता है, ये मैंने लास्ट सेशन में भी पढ़ा है। तो अब करना क्या है, अब देखो बेटा, अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के लिए अगर हम सब्जेक्टिव केस में देखें, मैंने अभी बोला 2 तरह के केस होते हैं, एक तो सब्जेक्टिव केस होता है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब अगर फर्स्ट पर्सन में आई है, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बनेगा, वी। सेकंड पर्सन में अगर ही सॉरी यू है, तो इसका प्लूरल भी यू ही बनेगा। थर्ड पर्सन में ही, शी और इट आता है और इसका प्लूरल बनता है दे। तो ये सब्जेक्टिव केस में, ये सब्जेक्टिव केस में हमने देखा फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है, सेकंड पर्सन में जिससे मुखातिब होकर बात की जाती है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन में अपने लिए आई इस्तेमाल करूंगा और आपसे बात कर रहा हूँ, आपके लिए यू इस्तेमाल करूंगा। और थर्ड पर्सन जो प्रेजेंट नहीं है, जिसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में, उसके लिए हम एक प्रोनाउन यूज करते हैं। अगर लड़का होगा या मेल होगा तो हम ही यूज करेंगे, अगर फीमेल होगा तो शी, और अगर कोई चीज होगी या जानवर होगा तो इट इस्तेमाल करेंगे, और इनका अगर प्लूरल होगा, बहुत एक से ज्यादा होंगे, तो हम दे इस्तेमाल करेंगे। ये सब्जेक्टिव केस में था। लेकिन एक और केस होता है जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या बनेगा बेटा, अगर फर्स्ट पर्सन होगा, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो आई का क्या बनेगा, ये आपको पता है, मी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर, आई। अब मैंने एक्शन को किया तो यहाँ पे आई आ गया। अब अगर मैंने उस एक्शन को रिसीव किया है, तो मैं अपने लिए इस्तेमाल क्या करूं,
मैं आई इस्तेमाल नहीं करूँ। फॉर एग्जाम्पल ही किकेड मी, ही किकेड आई नहीं आएगा, ही किकेड मी, उसने मुझे मारा, मैंने रिसीव किया एक्शन को, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो मैं अपने लिए इस्तेमाल मी करूँगा। अगर ज्यादा है तो हम इस्तेमाल करेंगे गुड अस, तो इससे ज्यादा के लिए हम इस्तेमाल अस करते हैं। ऐसे ही सेकंड पर्सन के लिए वो अभी मैंने आपको बोला वो यू ही रहता है, सिंगुलर में भी, प्लूरल में भी, सब्जेक्ट केस में भी, ऑब्जेक्टिव केस में भी। और थर्ड पर्सन ही अगर है, अगर ही है तो आप यहाँ पे थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस में, सॉरी, थर्ड पर्सन अगर ही है तो क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव केस में, गुड हिम। अगर शी है तो हर। अगर प्लूरल है तो क्या बनेगा, देम। अगर इट है तो इट का इट ही रहेगा। तो ये हमने देखा, ये हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन है तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट केस में हम एक तरह का पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं, और उसी का अगर ऑब्जेक्ट केस होगा तो हम उसको दूसरे तरीके से चेंज करते हैं, वो सेम नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने यही दिखाने की कोशिश की है, ये आप याद रखिएगा। आप देखिए जो पहला यूज है पर्सनल प्रोनाउन का, अगर आपके सेंटेंस में या आप जब बात करें, अगर आप कुछ लिख रहे हो, तो अगर दो आ रहे हैं और वो जुड़े हुए एंड और से, अगर दो आ रहे हैं और जुड़े हैं एंड और से, या तो एंड है या आर है, तो आप क्या करोगे, तो आप सिंपली यहाँ पे देखोगे बेटा, तो आपने क्या करना है, आई वर्सेस मी। अगर सब्जेक्ट केस में है तो आई आएगा, अगर ऑब्जेक्ट केस में है तो मी आएगा। जैसे मैंने भी बोला, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, मी एंड रहीम वेंट टू स्कूल, ये एक सेंटेंस है, मी एंड रहीम वेंट टू स्कूल, ये रॉन्ग है, क्योंकि मी जो है ये मैंने अभी बोला ऑब्जेक्ट केस है, यहाँ पे एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ रहीम, क्योंकि हम चले गए, एक्शन इन दोनों ने किए। अब मी की जगह आप बोलोगे आई आएगा, ठीक है, गुड। रहीम रहीम ही रहेगा, ये थर्ड पर्सन है और ये प्रॉपर नेम भी है। तो मी ये आई एंड रहीम जो है ये कहाँ चले गए हैं, ये सॉरी, ये सब्जेक्ट है, दोनों ये दोनों एक्शन परफॉर्म करिए, थर्ड पर्सन है, सॉरी। तो आई एंड रहीम वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले गए थे। अब आई हमने यहाँ पे मी की जगह, रहीम नाम है, प्रॉपर नेम, ये चेंज नहीं हुआ, सेम ही रहेगा, तो रहीम। तो मैंने पहले रहीम को लाया फिर आई को लाया, ये आगे चलकर आपको भी पता चलेगा कि आई क्यों पहले नहीं आया, रहीम क्यों पहले आया, तो ये अभी आगे चलकर पता चले। लेकिन यहाँ पे हमने सही किया सेंटेंस को, रहीम एंड आई, क्योंकि सब्जेक्ट है, वेंट टू स्कूल, चले गए थे स्कूल। दीज टॉयज आर फॉर यू एंड आई। अब यहाँ पे दीज टॉयज आर, ये वर्ब है, फॉर प्रिपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट ये है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस नहीं है, तो यहाँ पे मी आएगा, ये रॉन्ग है, ये सही है सेंटेंस। तो ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है, ऑब्जेक्ट केस में मी आएगा, सब्जेक्ट केस में आई आएगा, जो अभी मैंने बोला। तो दिस इज पर्सनल प्रोनाउन। तो ये पर्सनल प्रोनाउन का पहला यूज था, अगर दो प्रोनाउंस आ गए और वो एंड और से जुड़े हुए, तो आपने सब्जेक्ट केस में सब्जेक्ट वाले प्रोनाउंस को यूज करना है, पर्सनल प्रोनाउंस को यूज करना है, और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट वाले पर्सनल प्रोनाउंस को यूज करना, जो मैंने बताया। नेक्स्ट, अब अगर कंपैरिजन होता है, आफ्टर द वर्ड देन द प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड इन सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव, एज वेल एज इन ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अक्सर हम गलत करते हैं बच्चा। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है अगर वर्ड देन आएगा तो उसके बाद हम किस तरह का प्रोनाउन यूज करेंगे, अच्छा कंसेप्ट है ये, अच्छे से देख लेना बेटा। अक्सर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ही इज टॉलर देन मी, ये हम अक्सर बोलते, हम बोल सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मली, फॉर्मली ये रॉन्ग है, ये गलत है। हाँ, अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात, वहाँ पे ये चलता है, रॉन्ग भी हो ग्रामेटिकली, वो चलती, गलती कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल अगर एग्जाम में तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये जो देन है ये यहाँ पे कंजंक्शन है, और ये यहाँ पे मुकम्मल सेंटेंस है, उसके बाद ये जुड़ा हुआ इससे। तो आई क्यों आया, क्योंकि ये अलग सब्जेक्ट और इसका वर्ब जो है एम है, वो हम लिखते नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये सब्जेक्ट केस में मी नहीं आएगी, सब्जेक्ट केस में आएगी। अक्सर हम गलती करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड, जब भी इस तरह की चीजें आती है तो हम यहाँ पे इज टॉलर देन मी, या अब देखो बेटा, आपने क्या देखना, आप किस तरह से इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगा आई नो यू, आप सेंटेंस देखो, मैं यहाँ पे बोलता हूँ आई, सॉरी,
आई नो यू। अब ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। मैं तुम्हें जानता हूं बेटर देन। मैं तुम्हें जानता हूं बेहतर, आई नो यू बेटर देन, ही आएगा कि हिम आएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है। अगर हम बात करेंगे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं सब्जेक्ट और मैं तुम्हें जानता हूं उससे, यानी कि उसके अब एक दो बंदे हैं आगे, मैं इसे बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दो लड़के मेरे सामने, एक लड़का, मैं उसे बोल रहा हूँ मैं तुम्हें बेहतर जानता हूँ इस लड़के से, तो दोनों ऑब्जेक्ट केस में आई नो यू बेटर देन हिम आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट केस में मैं ऑब्जेक्ट को कंपैरिजन कर रहा हूँ, सब्जेक्ट को कंपैरिजन नहीं कर। अब हम दो बैठे, दो बंदे हैं और दोनों तुम्हें जानते हैं, जो मेरे सामने बैठा है वो उसे जान, हम दोनों उसे जान, और मैं इससे तुम्हें बेहतर जानता हूँ, तो मैं बोलूंगा आई नो यू बेटर देन ही, क्योंकि यहाँ पे दोनों, मैं इससे बेहतर जानता हूँ। या अगर मैं ये बोलूं मैं तुम्हें उससे बेहतर जानता हूँ, यानी उसको मैं उतना नहीं जानता हूँ जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट केस में दोनों आएगा। तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है इसमें, जब हम देन कंजक्शन यूज करते हैं, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की बात करें तो आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेरिजन करो, अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ कंपेरिजन करो, तो अकॉर्डिंगली आप उसी तरह का प्रोनाउन इस्तेमाल करो। ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लेट, लेट वर्ब है, मैं यहाँ पे बोलूंगा ये यूज हम अक्सर गलत यहाँ पे कभी कभी सोचते भी होंगे कि हम लेट के बाद कौन सा प्रोनाउन यूज करें। फॉर एग्जांपल आफ्टर द वर्ड लेट द प्रोनाउन कैन बी यूज्ड ऑलवेज इन ऑब्जेक्ट। जब भी लेट वर्ड आएगा, क्योंकि लेट वर्ब है, उसके बाद हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट केस में हम प्रोनाउन को हमेशा ऑब्जेक्ट केस में लेते हैं, सब्जेक्ट केस में नहीं लेते। जैसे लेट ही डू द वर्क, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट केस है, लेट ही डू द वर्क। तो आपने एरर देखना है यहाँ पे एरर आपको समझ आया होगा, ये जो ही है ये एरर है यहाँ, क्योंकि लेट हिम इसका ऑब्जेक्ट केस हिम है, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा हिम ऑब्जेक्ट केस में, ये जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट केस में आता है, तो ये वाला सही है, ये wrong। ऐसे लेट वी अटेंड द मीटिंग, लेट वी नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट केस में नहीं आएगा, वी का जो ऑब्जेक्ट केस है वो अस से, लेट अस अटेंड द मीटिंग। तो ये यहाँ पे भी हम कभी कभी एरर कर लेते हैं, तो ये भी आप अच्छे से इसे अंडरस्टैंड कर लो। Next, after the phrase it is, it was, the pronoun can be used always in subject. कभी कभी हम देखते it is या it was, तो हम ये एक तरह का इसे बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में डमी सब्जेक्ट। तो ये जब भी आप सेंटेंस में देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, एग्जांपल मैंने लिखी है आपके सामने जो सेंटेंस है, it was him he who helped you to do the work, तो यहाँ एम्फेसाइज देने के लिए हमने it was फ्रेज इस्तेमाल किया, it was him। आप बोलोगे वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये जो मैंने अभी कहा ना ये फ्रेज है, तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट पर स्ट्रेस देने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया, इट वॉज ही, ये वही है जिसने तुम्हारी मदद की, ये मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की। तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट इसका ही है, तो ये ही केस में आएगा ही। ऐसे ही हु हेल्पर दे, तो हु हमेशा इसी के बारे, ही के बारे में बात हो रही है। एक और सेंटेंस है, इट इज मी आई हु एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, ये मैं हूं जो जिम्मेवार है इस गलती का। तो ये इट इज जो है, ये फ्रेज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, एज डमी सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो इसके साथ हमेशा सब्जेक्ट केस में प्रोनाउन आएगा, इट वाज आई हु एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। गुड, ये सेंटेंस ठीक है, इसमें ये रॉन्ग है और ये रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कभी कभी हम क्लासेस जब आते हैं तो वहां पर भी इफ क्लास आते हैं, तो वहां पर भी हमने जब हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी, ऐसी सिचुएशन होगी जो पॉसिबल नहीं है, बट आपने फिर भी कह दिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम होते तो मैं ये करता। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम जब बात करते हैं तो हमने जो हमारे सामने प्रोनाउन होता है वो हमने हमेशा सब्जेक्ट केस में लेना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इफ आई वर हिम नहीं आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन होगा। इफ आई वर ही, अगर मैं वो होता, अगर मैं उसकी जगह होता, अगर वो जो इस जो वो है वो अगर मैं होता, कभी कभी हम बोल देते हैं, तो हम हमेशा इसको
इस क्लास में जब हम इफ क्लास की बात करते हैं या ऐसे सेंटेंस की बात करते हैं तो ऐसे प्रोनाउन को सब्जेक्ट। इफ आई वर ही आई वुड हेल्प हिम विथ मनी, तो ये यहाँ पर हिम नहीं आएगा, ही आएगा। इफ आई वर यू, तो वहां पर यू आएगा तो यू का हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सेम ही रहता है, तो वहां पे मिस्टेक, यहाँ ही शी इट में हम मिस्टेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट केस में आएगा। नेक्स्ट अरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब जो अभी पहले जो हमने वहां पे मैंने बोला था कि नाम पहले आ गया फिर आए आ गया क्यों आ गया, देखो बेटा एक रूल होता है प्रोनाउंस का, जब भी हम इसको यूज करते तो इसका हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रूल की जब बात आती है या ऑर्डर की बात है, जब भी आप प्रोनाउन को यूज करोगे, जब एक सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन भी आएगा, सेकंड पर्सन भी आएगा, थर्ड पर्सन भी आएगा, सब्जेक्ट में बात हो रही है, तो आप पहले किसको इस्तेमाल करोगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं 2 3 1, याद रखना 2 3 1। जब भी पॉजिटिव सेंटेंस या जब भी प्रोनाउन को सब्जेक्ट केस में तीनों अगर आ गए हैं, फर्स्ट पर्सन भी आ गया है, सेकंड पर्सन भी आ गया, थर्ड पर्सन भी आ गया, तो आपने सबसे पहले किसको लेना है? सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, फिर फर्स्ट पर्सन को। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, यू ही एंड आई विल गो टू द मार्केट, ये सही है क्योंकि सबसे पहले क्या आ गया? सेकंड पर्सन, फिर क्या आ गया? थर्ड पर्सन, फिर आ गया फर्स्ट पर्सन। इसलिए वहां पे जो आपने पहले सेंटेंस देखा वहां पे नाम था फिर आई था, शायद वहाँ पे जो मैंने प्रॉपर नाम इस्तेमाल किया फिर मैंने आई वो और मैंने बोला आगे चलकर आपको पता चलेगा, क्योंकि ये एक इंग्लिश ग्रामर का उसूल है कि आप जब भी प्रोनाउन के ऑर्डर की बात करोगे, जब अगर तीनों पर्सन आ गए, सब्जेक्ट केस में फर्स्ट पर्सन भी आ गया, सेकंड पर्सन भी आ गया, थर्ड पर्सन, तो हमने सबसे पहले सेकंड पर्सन को लेना है, फिर थर्ड पर्सन को लेना है और फिर फर्स्ट पर्सन। अकॉर्डिंगली अगर आप हमारे पास थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन है तो हम पहले थर्ड लेंगे फिर फर्स्ट पर्सन। अकॉर्डिंग अगर हमारे पास सेकंड पर्सन है फर्स्ट पर्सन है तो हम सेकंड पर्सन को फिर फर्स्ट पर्सन को लेंगे। यू एंड शी कैन कंप्लीट द वर्क, यू एंड शी कैन कंप्लीट द वर्क, तो यहाँ पे पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन आ गया। यू दे एंड आई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू दे एंड आई आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू आ गया, फिर दे आ गया, फिर आई आ गया, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो ये आप याद रखो कि बेटा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है। ये स्लाइड आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और जो इसके लिए रूल है वो याद रखो 2 3 1, 2 3 1 बहुत जरूरी है अरेंजमेंट में। अक्सर इस गलती का आई किन यू किन थर्ड पर्सन, दे ऐसा ही ऐसा शी है, तम रूल 2 3 1 था याद, बढ़ती सेकंड पर्सन यू, पाती थर्ड पर्सन ही शी इट या दे, प्लूरल ऐसा सिंगुलर ऐसा, पाती फर्स्ट पर्सन आई वी, पाती फर्स्ट पर्सन, इच अरेंजमेंट ऑर्डर इस पर त्रिशवे प्रोनाउन इन सेंटेंसेस में, तो ये आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेगेटिव में यहाँ पे बात जब नेगेटिव होगा सेंटेंस, अभी मैंने बोला था ना ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, अगर नेगेटिव होगा, अगर कोई गलती है, कोई फॉल्ट है, कुछ भी हुआ है, तो वहां पे आप सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को, वहां पे खुद, ये भी ना अदबन, अच्छा अदबन मैं कर गलती कर पन पान, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पर्सन लेना है, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, यहाँ पे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन नहीं, आई यू एंड ही आर टू ब्लेम, तो ये गलती हुई है, फॉल्ट है ना, यहाँ पे व्हेन द सेंटेंस शोज मिस्टेक, गिल्ट, फॉल्ट, तो ऑर्डर क्या होगा? चेंज हो जाएगा और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऑर्डर रहेगा। आई एंड यू मेड दिस मिस्टेक, हमने गलती, आई सबसे पहले खुद को लाना, फिर सेकंड पर्सन को लाना और फिर थर्ड पर्सन को लाना। अगर तीनों या दो या या दो या तीन तीनों अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों आ जाते तो फर्स्ट पर्सन लाना है पहले, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अगर दो आ जाते फिर फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकंड पर्सन बाद में। तो ये ऑर्डर है किसका, ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे लिखा है मैंने, मिस्टेक अगर दिखानी हो, गिल्ट दिखाना होगा, फॉल्ट दिखाना होगा, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये थे पर्सनल प्रोनाउन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह वो मैं एरर वाला सेशन भी लाऊंगा। आप देखते हैं बेटा पॉजिटिव प्रोनाउन, आपको पता है पॉजिटिव प्रोनाउन में ज्यादा उतना नहीं है, लेकिन फिर भी दो दो तीन यूज थोड़ा याद रखने हैं, ये आपको पता ही होगा ऑलमोस्ट, बट फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले वी यूज पोजेसिव प्रोनाउंस टू अवॉइड रिपीटिंग नाउन्स, तो जब भी पोजेशन की बात होती है हम इसलिए इसका इस्तेमाल ताकि हम नाउन्स को रिपीट ना करें। दिस इज माई बुक, दैट इज माई बुक,
दो सेंटेंस है, दिस इज माई बुक दैट इज, ये बुक भी मेरी वो भी वो। अगर हम ऐसे बोले दिस इज माई बुक दैट इज माई, अब बुक को फिर से लाने, माई बुक को, हाँ, इसको न लाए तो एक प्रोनाउन ही लाए तो माइन आ गया, तो पर्सनल ये पॉजेसिव प्रोनाउन माइन। या दिस इज माई बुक, फॉर एग्जाम्पल मैं अब ये मेरी बुक वो आपकी बुक, ऐसा सर, या ये मेरी कार वो आपकी कार, तो हम अब ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज माई कार, सॉरी कार, एंड या कामा करके दैट इज यूवर्स। अब यूर कार, कार को न लाए तो सीधे आप यूर, क्योंकि कार यहाँ पे आ गया, इसको रिपीट करने से बेहतर आप एक पॉजेसिव प्रोनाउन लाओ, ये मेरी कार है और वो आपकी है, हाँ, दैट इज यूर्स। तो पॉजेसिव प्रोनाउन को इस नाउन को रिपीट करने के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ताकि नाउन बार बार रिपीट ना हो। नेक्स्ट है पॉजेसिव प्रोनाउन डू नॉट नीड अ नाउन आफ्टर देम, ये पता है आपको, दिस इज माय बुक, आप ये नहीं बोल सकते दिस इज माइन बुक, इसके बाद आप नाउन नहीं ला सकते, आपको पता है, क्योंकि जहां पर भी प्रोनाउन आ गया तो उसने नाउन को खा लिया, तो आप यहाँ पे बुक नहीं ला सकते, दिस इज माई बुक बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे दिस इज माइन बोलना है, बुक नहीं बोलना, क्योंकि ये प्रोनाउन है, ये नाउन की जगह इस्तेमाल। अगर माई आ गया तो ये एडजेक्टिव है, माई पोजेशन दिखाता है लेकिन एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद आपको नाउन दिखाना ही दिखाना, दिस इज माइन तो ये ठीक है, दिस बुक इज माइन ये ठीक है। नेक्स्ट इट इज, या ये बहुत जरूरी है, इट इज जो है हैज नो पॉजेसिव प्रोनाउन, ये जो इट का जो हम अगर हम इसे पॉजेसिव केस बनाए तो इसका पोजेशन नहीं होता, इट्स को हम पॉजेसिव केस में यूज नहीं कर सकते। जैसे द डॉग वेग्ड इट्स टेल, इट्स यहाँ पे एडजेक्टिव, क्योंकि टेल साथ में आ गया, पोजेशन दिखा रहा है लेकिन टेल साथ में, नाउन साथ में आ गया, दिस टेल इज इट्स ये नहीं लिख सकते, रॉन्ग। तो ये जो इट्स है इसका पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर्म नहीं है, तो ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा एरर आ ही जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो हमने इसमें जो बेटा दो चीजें देखी, एक तो देखा हमने यहाँ पे, एक देखा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन उसका यूज, और दूसरा देखा जो हमारा नेक्स्ट था जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन उसका यूज। तो ये पर्सनल प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन, वीडियो बड़ा होता है तो फिर मजा भी नहीं आता, तो ये दो हमने आज कंप्लीट किए। नेक्स्ट सेशन में बाकियों को भी कंप्लीट, वो अब उसमें उनमें उतना ज्यादा नहीं था, इन्हीं में दो, ये जो पर्सनल था इसमें थोड़ा ज्यादा ही था, क्योंकि यहाँ से ज्यादा एरर आते हैं और यहाँ पे हम ज्यादा गलतियां करते हैं। तो ये आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय।